Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will move on chapter number 5 of your book, and the theme of the chapter is about nouns. Nouns में numbers. So, nouns में numbers means nouns का concept हमें clear हो गया, हमने अपनी previous classes में पढ़ा है. अब nouns में numbers का क्या concept है? आइए देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखा है? You have read about singular and plural nouns. वन एंड मेनी इन अर्लियर क्लास. हमने सिंगुलर प्लूरल के बारे में अपनी क्लास सेकंड में भी पढ़ा था, वन एंड मेनी के बारे में. लेट्स चेक योर नॉलेज, रीड द स्टोरी. और आइए इन स्टोरी को पढ़िए और चेक करिए आप खुद से सिंगुलर प्लूरल इनमें कहाँ लिखे गए हैं, कौन कौन से वर्ड सिंगुलर है और कौन कौन से प्लूरल है. आइए देखते हैं कितना नॉलेज, कितनी चीजें आपको याद है अभी तक. सबसे पहले क्या लिखा है? वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल बिग हाउस विद अ लार्ज गार्डन. एक ब्यूटीफुल हाउस था. अब हाउस एक ही है, देख रहे हो, ये पहचान है सिंगुलर की. प्लूरल में क्या होता है? एस लग जाता है, ई एस लग जाता है, आपका आई ई एस लग जाते हैं, वी ई एस लग जाता है ना, और कभी कभी तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. Next, there was so much food that an entire colony of mice lived there and eat their herd content. But there was a big problem. Ginger, the cat, whole day she slept, but at night she roved the house and hunted the mice. One night, the leader of the mice called a meeting. Dear friends, we have a serious problem. The cat has killed many of her friends. We must find a way get off her trick. तो उन्होंने क्या बोला कि कैट से हमें कुछ छुटकारा पाना पड़ेगा सारे के सारे रैट्स ने. So the clever idea said one mouse. एक माउस ने बोला क्या? एक अच्छा आइडिया. बट हाउ विल वी डू इट. एक अच्छा आइडिया था उनके पास कि उस कैट से कैसे छुटकारा पाया जाए, बट किसी भी माउस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया. सो हैव एन आइडिया, अ स्मॉल माउस सेड, व्हाई डोंट वी पुट अ बेल ऑन द कैट्स कॉलर. कैट के कॉलर में क्यों ना एक बेल रख दें, ताकि जब कैट जहां जहां आए हमें पता लगे कैट आ रही है और हम फटाफट छुप जाए, ताकि वो हमें खा ना पाए, है ना. सो एवरी टाइम द कैट मूव्स द बेल विल रिंग एंड वी कैन हाइड. और ऑफ कोर्स जहां जहां कैट जाएगी, बेल रैंग होगी तो हमें पता लगेगा कैट मूव हो रही है, तो हम छुप जाएंगे. इट वॉज अ गुड आइडिया, लेट्स डू इट स्वीट्स एवरीवन. सो सब कहते बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया, चलो करते हैं हम ऐसा. Suddenly, the oldest and the wisest of the mice stepped forward. Who wants to put the bell on the cats anyway? None of the mice could say a word. अच्छा, तो किसी ने बोला कि कौन कैट के गले में बेल टांगेगा, बट किसी ने कुछ बोला नहीं. आइडिया अच्छा था बट किसी ने वो किया ही नहीं. तो ये स्टोरी तो हमने कैट एंड माउस की स्टोरी पढ़ी हुई है, ये वाली, है ना. चलिए, अब यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत सारे सिंगुलर एंड प्लूरल को. कैट सिंगुलर है ना, हमने माउस सिंगुलर है ना, और यहाँ पे सिंगुलर चीजें क्या है और प्लूरल चीजें थे. एवरीवन ये प्लूरल है ना, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है. और फ्रेंड्स आर द प्लूरल, ठीक है. हियर ऑल्सो फ्रेंड इज अ प्लूरल, ठीक है. सो इस तरीके से हम पहचान पा रहे हैं कि कोई कोई इसमें से माइस इज ऑल्सो प्लूरल, ठीक है, एंड माउस इज सिंगुलर. सो इस तरीके से हम पहचान पा रहे हैं सिंगुलर प्लूरल को. सिंगुलर होगा मतलब वो एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, तो वो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है. सो अब यहाँ पे लिस्ट हम बना पाएंगे स्टोरी में किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल चेंज किए जाते हैं. यस, चलिए आइए अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. बेटा क्या लिखा है देखिए. नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. नाउन या तो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा, है ना. So when we mention just one thing, place or person, we use a singular noun. जब हम किसी एक के बारे में बात करें, किसी एक जगह एक पर्सन के बारे में, तो वो है सिंगुलर नाउन. क्या है वो? सिंगुलर नाउन. जब एक जगह एक पर्सन एक चीज के बारे में बात हो रही है, वो सिंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल, a woman, a book, an orange, a toy. एक है सो वो सिंगुलर हो गया. एक से ज्यादा होगी तो वो प्लूरल हो जाता है. सो व्हेन वी मेंशन टू और मोर पीपल, प्लेस और थिंग्स, वी यूज प्लूरल नाउन. जब एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में बात होती है, वो प्लूरल नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल वुमेन, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस, फॉर एग्जाम्पल टॉयज. वो एक से ज्यादा है तो प्लूरल है वो. अब देखिए प्लूरल कैसे बनते हैं. देखिए हाँ, ये रूल्स आप पढ़ लेंगे ना, आपके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं. सबसे पहले क्या लिखा है?
यूजुअली वी एड एस टू मेक द प्लूरल वन, हम हमेशा एस ऐड कर देते प्लूरल बनाने के, जैसे टैप का टैप्स हो गया, प्लांट का प्लांट्स, फ्रूट का फ्रूट, शॉप का शॉप्स। और हम क्या करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, नाउ दैट एंड, जब कोई वर्ड एंड हो रहा है एस सी एच एस एच एक्स से, तो हम उसका प्लूरल बनाते हैं ई एस लगा के, जैसे बेंच का बेंचेस हो गया, लास्ट में सी एच आया, बुश में एस एच आया, तो लास्ट में इसका इन सबके लास्ट में ई एस लग जाता है, फॉक्स में एक्स आया ना तो फॉक्सेस हो गया, क्लास में डबल एस आया तो क्लासेस हो गया, ऑल द क्लासेस गो देयर, ऑल द क्लासेस हैव टू क्लोज देयर डोर्स, इस तरीके से मतलब हम कुछ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर डर्टी, ओके। सो इस तरीके से हम इसके प्लूरल बन सकते हैं। तो समझ में आ गया, जब भी कोई वर्ड के लास्ट में सी एच एस एच एक्स या फिर डबल एस आता है तो उसके प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड कर देते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, मोस्ट नाउन दैट एंड इन वाई आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। देखिए हमने वाई हट के आई ई एस आ जाता है प्लूरल बनाने के लिए, बट ऐसा नहीं किसी वर्ड के पीछे वाई आया तो सारे वाई हट जाते हैं और आई ई एस आ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए लेडी, एल ए डी वाई, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तभी वाई हटता है और आई ई एस आता है, जैसे एल ए डी वाई लेडी, लेडी का प्लूरल लेडीज हो जाएंगे, एल ए डी आई ई एस, वाई हट गया आई ई एस आया। वैसे फ्लाई, फ्लाई से पहले एल आया, एफ एल वाई, वाई से पहले एल आया, एल कॉन्सोनेंट है तो हम इसका काट के आई ई एस लगा लेंगे। स्टोरी, स्टोरी में वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा, आई ई एस आ जाएगा। बेबी, बेबीज, क्लियर हुआ कैसे कॉन्सेप्ट बन रहा है, समझ में आया। आगे देखिए और क्या है इसमें, देखिए नाउ दैट हैव अ वोवेल बिफोर वाई आर मेड प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस टू इट। हम नॉर्मली अब अगर वाई के पहले वोवेल है तो सीधा एस लग जाएगा, तब वाई नहीं हटेगा, तब आई एस नहीं आएगा, जैसे की का कीज हो जाएगा। वाई से पहले ई आया, ई क्या है मेरा वोवेल है, वोवेल आते ही हमने वाई नहीं हटाना, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई हट जाएगा, पर वाई से पहले अगर वोवेल है तो वाई नहीं हटेगा, ठीक है। तो की का कीज हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए many noun that ends in f और fe, जो लास्ट में f या fe से एंड होते हैं उसके लास्ट में फिर f हट जाता है, ves आ जाता है, जैसे काफ, थीफ, लीफ, लाइफ, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम ves लग जाता है, क्लियर हुआ। आगे देखिए अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें हम सिर्फ s लगा देते हैं, जैसे हैंकरचीफ का प्लूरल हैंकरचीफ्स, बस s लग गया, ओके। क्लिफ का क्लिफ्स, ओके। आगे देखते हैं कुछ ऐसे है बेटा जिसमें क्या करते हैं, लास्ट में जिसके ओ आता है उसमें या तो लास्ट में एस लग जाता है या ई एस लग जाता है, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ आता है, जैसे कि रेडियो का रेडियोस, जू का जूस, कंगारू का कंगारूस, पोटैटो का पोटैटोस। आगे देखते हैं कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, सम नाउन्स चेंज स्पेलिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, कुछ स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, टूथ का टीथ हो गया, माउस का माइस हो गया, देख रहे हो ना, माउस इज अ सिंगुलर, माइस आर द प्लूरल वन, फुट का फीट हो गया, फुट फॉर द सिंगुलर एंड फिट फॉर द प्लूरल, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं, जैसे शीप का शीप, कैटल का कैटल, डियर का डियर, फिश का फिश, तो ये सिंगुलर प्लूरल में बेटा सेम रहते हैं। अब यहाँ एक एक्सरसाइज दे दी आपके लिए सॉल्व करने की, राइट द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इनका सिंगुलर प्लूरल लिखना है, देखो फिश, फिश इज द सिंगुलर, अब एस एच आया तो इसके लास्ट में ई एस आ जाएगा, फिशेस, डियर, डियर्स हो जाएगा, माइस। अब यहाँ क्या करना है, राइट द सिंगुलर और प्लूरल, अच्छा इसका जरूरी नहीं कि अब ये माइस है, ये प्लूरल दे रखा है तो इसका सिंगुलर लिखना पड़ेगा हमें, माउस, ठीक है। ऑक्स, ऑक्सिस, लेडी, लेडीज, इसमें अब वाई हट जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, बेबी प्लूरल है तो बेबी हो जाएगा, बेबीज प्लूरल है तो सिंगुलर लिखेंगे, काफ का क्या हो जाएगा, वीईएस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नाइफ्स, अब नाइफ आर द प्लूरल सो सिंगुलर लिखेंगे, ठीक है। और बाकी दो अब आप बताएंगे, बता देंगे सिंगुलर प्लूरल, इजी है बस। यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं सेकेंड पार्ट में जिसमें हम करेंगे और कुछ और ज्यादा और बेहतरीन क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेटेड। तो सी इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो।
तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।